हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके 17 मार्च 2025 का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको हूबहू छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। बिल्कुल ही एकदम रियल ये क्वेश्चन पेपर है। ये इसका क्वेश्चन बुकलेट संख्या भी दी हुई है, नीचे इसका पेपर कोड भी दिया हुआ है और बिल्कुल ही सील पैक ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके सभी क्वेश्चंस को ज़रूर अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको हूबहू छपने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थियों को निर्देश दिए हुए हैं और नीचे सोशल साइंस लिखा हुआ है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके खंड ए को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं 1 से 18 तक, जो कि एक एक नंबर के आपको दिए हुए हैं और प्रत्येक का एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है पहले का, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? यानी व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज अ कोल्ड, हु सेड द फेमस कोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? मेटरनिक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 ईस्वी में, दूसरा क्वेश्चन है 1890 ईस्वी में अफ्रीका में निम्न में से कौन सी बीमारी तेजी से फैल रही थी? यानी विच डिजीज वॉज स्प्रेडिंग रैपिडली इन अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रिंडर पेस्ट। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला लौह इस्पात संयंत्र यानी वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड। तो इसका जमशेदपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या महात्मा गांधी या राम मोहन राय या ज्योतिबा फूले। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित यानी प्रिंटेड पुस्तक कौन सी थी? तो जो प्रिंटेड पुस्तक थी उसका नाम था डायमंड सूत्र। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में संसाधनों को बांटा गया है? रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसका करेक्ट आंसर जैविक और अजैविक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में ये छपने वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन यव किस प्रकार का वृक्ष है? तो हिमालयन यव एक औषधीय वृक्ष है, यानी एक मेडिसिनल वृक्ष है। और कमेंट में आपको बताना है कि हिमालयन यव से जो द्रव निकलता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि हिमालयन यव से ये वाला द्रव निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री। तो इसका देखिए पटसन उद्योग कृषि आधारित है और चीनी भी कृषि आधारित है, रबर भी कृषि आधारित है, लेकिन सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो इसमें सीमेंट इंडस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन दो स्टेशन से चली वे हैं, तो कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुंबई का पोरबंदर और ठाणे। तो मुंबई ठाणे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका में जिस धर्म के लोग सर्वाधिक हैं वह है, तो कौन सा धर्म है जिसमें सर्वाधिक लोग हैं? तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रिलीजन विच हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन श्रीलंका इज बुद्धिस्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में नहीं है, यानी कनकरेंट लिस्ट में कौन सी नहीं है? तो देखिए, शिक्षा भी होती है, विवाह भी होता है और वन भी होते हैं, लेकिन सिंचाई क्या है? समवर्ती सूची में नहीं आती है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इरिगेशन, सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्याएं शुरू होती हैं? यानी धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर सांप्रदायिकता की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट प्रॉब्लम स्टार्ट व्हेन रिलीजन इज कंसीडर्ड बाय द बेसिस ऑफ नेशन ऑफ कम्युनिज्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? यानी HDI यानी ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? UNDP हो जाएगा। तो UNDP इसका राइट आंसर है। कमेंट में आपको बताना है UND की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कौन करती है? तो जब भी चुनाव होते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन करती है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका क्या करती है? रजिस्ट्रेशन और मान्यता प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज़ द नेशन कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर हो जाएगा, यानी 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यपालिका पर नज़र रखती है? यानी ऋणों की औपचारिक, तो औपचारिक बोला है इसने, यानी फॉर्मल जो सोर्स हैं उनमें क्या है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी कारगिल फूड्स आपको बताना है किस देश की एक बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका इज़ द कारगिल्स फूड इज मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन तानाशाही की विशेषता नहीं है? तो तानाशाही की विशेषता क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी यह व्यवस्थापिकाओं में सहभागिता को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यह तत्काल निर्णय को सुनिश्चित करता है या इसे सभी के लिए न्याय तथा समानता की परवाह नहीं है। सॉरी, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि जर्मन बलूत खाली जगह का प्रतीक है। तो जर्मन बलूत किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा। तो वीरता इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका खाली जगह को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। तो झूठ को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार खाली जगह कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खाली जगह कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नारीवादी हो जाएगा। तो नारीवादी यानी फेमिनिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेमिनिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तृतीयक क्षेत्रक को खाली जगह क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी टेरिटरी सेक्टर इज कॉल्ड। तो यानी टेरिटरी सेक्टर को क्या और कहते हैं? तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सेवा क्षेत्रक है। तो सेवा क्षेत्रक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आयत पर कर ब्लैंक का उदाहरण है, यानी खाली जगह का उदाहरण है। तो इसमें कहते हैं इसको व्यापार अवरोध, यानी आयत पर कर जो होता है उसको व्यापार अवरोध कहते हैं, यानी बिजनेस टैक्स जो होता है, बिजनेस जो होता है उसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आप जल्दी से देख लीजिए भारत में। और सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलना है, इनको ही रटना है आपको। सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहला है इसका, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो उनको क्या कहते थे? गुमास्ता कहते थे। तो गुमास्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? गुमास्ता कहलाते थे या गिरमिटिया कहलाते थे? क्या कहलाते थे? गुमास्ता इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साप्ताहिक क्या है, उसका नाम क्या है? तो इसका जेम्स अगस्टस हिक्की है। क्या है? जेम्स अगस्टस हिक्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, बेलम क्या है? तो बेलम क्या होता है? तो बेलम एक चर्म पत्र अथवा जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह होती है, जिसको हम बेलम कहते हैं। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त दो प्रजातियों के नाम बताने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं बंगाल टाइगर लिख सकते हैं, एशियाई हाथी लिख सकते हैं, या भारतीय गैंडे लिख सकते हैं। तो इनके नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो आधारभूत उद्योगों के नाम बताइए। तो आपको नेम ऑफ टू एनी बेसिस इंडस्ट्रीज आपको बताने हैं। तो आधारभूत उद्योग में आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग लिख सकते हैं, या तांबा प्रगलन उद्योग लिख सकते हैं, या लोहा इस्पात उद्योग लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ये आपको पता होनी चाहिए, ब्रुसेल्स होती है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम समुद्री पत्तन कौन सा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चेन्नई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित है? तो कौन सी शासन प्रणाली है वो? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक चेक क्या है? तो बैंक चेक क्या होता है? तो बैंक चेक एक लिखित या हस्ताक्षरित आदेश होता है जो बैंक को एक निश्चित व्यक्ति या संगठन को क्या करता है? खाताधारक के खाते से एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है?
तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया भर के देश और अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं और जिससे वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी, सूचनाओं और लोगों का आदान प्रदान तेज़ी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी 1986 का दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? कोपरा है। तो कोपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी दिया हुआ है, इसमें आपको उत्तर सीमा 50 शब्दों तक लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इटली के एकीकरण को संक्षिप्त में समझाइए। इटली के एकीकरण को आपको संक्षिप्त में समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट है 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कपड़ा निर्यात में कमी क्यों आने लगी? तो इसके कोई 3 कारण आपको बताने हैं। नेक्स्ट है आपको मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उत्पन्न से होने वाली समस्याओं को आपको बताना है, यानी मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट है बेल्जियम की जातीय बनावट का संक्षिप्त में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जातिगत असमानता दूर करने के लिए 3 सुझाव आपको बताने हैं। तो सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना और सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर देना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो विकास यानी डेवलपमेंट की जो फीचर्स हैं वो आपको लिखने हैं। असंगठित क्षेत्र को संक्षिप्त में समझाना है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वो क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है और इसे कृषि सहायक क्षेत्र क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी दिया हुआ है, इसके क्वेश्चंस भी आपको जल्दी से नोट कर लीजिए। ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारतीय बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, ये आपको करना है। नेक्स्ट है या फिर अथवा में दिया हुआ है, इसके 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ा के निर्यात में गिरावट क्यों आने लगी थी। तो अथवा में जो दिया हुआ है उसमें से आपको कोई भी एक करना है, दोनों आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधियों को संक्षिप्त में समझाइए, या फिर जल दुर्लभता क्या है इसके किन्हीं 2 कारकों को समझाइए, कारणों को समझाइए, ये आपको बताना है। इसके बाद संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, ये आपको करना है। इसके बाद अथवा में नीचे दिया हुआ है राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे कौन सी बुनियादी सोच है वो आपको स्पष्ट करनी है। व्हाट इज़ द फेडरलिज्म और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फेडरलिज्म। इसके बाद अथवा में ये एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ आइडियाज़ बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। इसके बाद 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है आर्थिक विकास में ऋण के औपचारिक स्रोतों के महत्व को समझाइए, यानी आर्थिक विकास के जो औपचारिक स्रोत हैं उनके महत्व आपको बताने हैं। अथवा में आपको दिया हुआ है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त करती है, यानी जो मुद्रा विनिमय है वो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या करती है, खारिज करती है, यह आपको बताना है। कैसे करती है, प्रूफ के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन डी दिया हुआ है, इसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, 200 से 250 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखना है जो कि 2 नंबर का है, और साइमन कमीशन पर लिखना है जो कि 2 नंबर का है। या फिर अथवा में आप खिलाफत आंदोलन का विस्तार से वर्णन कर सकते हैं जो कि अकेला 4 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विस्तार से आपको समझाना है। या फिर अथवा में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रश्नों के उत्तर आपको मानचित्र पर देने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बता सकते हैं, या फिर ऊपर वाला आप कर सकते हैं
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मानचित्र से रिलेटेड दिया हुआ है, जिसमें एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जो कि आपको अपने मैप पर भरने हैं, जो कि आपको बोर्ड में एग्ज़ाम में दिया जाने वाला है और उस पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है। तो देखिए 4 ऑप्शन कलपक्कम, काकरापारा, कैगा, रावतभाटा आपको बताना है। यानी कलपक्कम किस में है, तमिलनाडु में है, और काकरापारा किस में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा किस में है, रावतभाटा राजस्थान में है आई थिंक। तो इसमें सभी आपको भरने हैं। सूरत यहाँ पे गुजरात में है, गया बिहार में है, नरोरा आपका यूपी में है शायद। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी को ये क्वेश्चन पेपर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।